जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कहा जाता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन, इसका एड्रेस है रायपुर थानो रोड नियर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर हो गया, देहरादून के अंतर्गत पर 248008 इसका क्या है पिन कोड नंबर है। तो इसके अंतर्गत पे देखिए 18 जनवरी 2024 को यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया समूह ग के अंतर्गत पे। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे जानेंगे, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, ज़्यादा समय न लेंगे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनको ही डीपली रूप से देख लेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग की सीधी भर्ती के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त पदों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया। किसके लिए? देखिए, यहाँ पर वापस मैं अपडेट कर रहा हूँ। समूह ग के अंतर्गत पे युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त पदों हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया। देखिए, नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 18 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन आवेदन आपका जो फॉर्म भरना स्टार्टिंग डेट होगा 22 जनवरी 2024 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, और इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का 11 फरवरी 2024 है। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है 11 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 से आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ समझ गए होंगे। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर देखिए आप फॉर्म फिलअप करते हैं, न्यू बिगिनर है, ये चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर आप फॉर्म में कोई मिस्टेक करते हैं तो उसमें करेक्शन आप 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2024 तक करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो लिखित बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर एग्जाम होना है, तो इनके द्वारा कहा गया है कि मार्च 2024 तक आपका एग्जाम करवा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग के अंतर्गत पे युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में व्यायाम प्रशिक्षक के लिए 59 रिक्त पदों तथा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के लिए 1 पोस्ट, तो टोटल कितने होगी? 60 पोस्ट इसमें इंक्लूड होगी। और रिक्त पद अर्थात कुल 60 रिक्त पद के लिए 60 रिक्त पदों के लिए यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जानी है www.SSC.UK.gov.in पर जाकर 11 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए, सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन .UK.gov.in पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका ऑनलाइन है। ठीक है, इसका ऑनलाइन जो वेबसाइट है, ये चीज़ भी आपको इसके अंतर्गत पे ध्यान में रखना है। देखिए, 59 जो पोस्ट है इसके अंतर्गत पे व्यायाम प्रशिक्षक के लिए युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत पे। अब कैंडिडेट जो भी एस्पिरेंट है ये पूछता है कि हमारा कैटेगरी क्या है, हमारे लिए कितनी वैकेंसी इसके अंतर्गत पर अपडेट की गई है। SC है शेड्यूल कास्ट जिसको कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पर आपके लिए 15 पोस्ट है, यहाँ पर 15 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पर उत्तराखंड फीमेल के लिए 4 पोस्ट है इसके अंतर्गत पर रिजर्व है, और कैटेगरी की कोई पोस्ट है रिजर्व यहाँ पर नहीं है। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पर जो जिसको अनुसूचित जनजाति कहा जाता है 3 पोस्ट रिजर्व है, इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। OBC है अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, यहाँ पर 10 पोस्ट है, 10 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे 3 सीटें उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद में EWS हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो गया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। फिर जनरल कैटेगरी के लिए ओपनली 26 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड फीमेल के लिए 7 पोस्ट है रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, ऑर्फेन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है जनरल कैटेगरी के लिए, और दिव्यांग के लिए टोटल कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट रिजर्व है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EWS और जनरल में। ठीक है, टोटल 59 पोस्ट होगी इसके अंतर्गत पे। उत्तराखंड फीमेल के लिए 14 पोस्ट रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, ऑर्फेन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है, और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिजर्व हो जाता है। देखिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, सबसे पहले एज लिमिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होना चाहिए। मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट भी समझ गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि अनिवार्य अर्हता, मतलब आपकी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक होने चाहिए, ये चीज़ समझ गए। फिर उसके बाद में NIS पटियाला या उसके संबद्ध अन्य NIS संस्थान से प्रशिक्षण कोचिंग में डिप्लोमा या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डीम्स यूनिवर्सिटी ग्वालियर द्वारा प्रदत्त खेल कोचिंग में स्नातकोत्तर PG डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, या BPEd होना चाहिए, या DPEd होना चाहिए, या BPE, व निम्न में से कोई एक आपके पास में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व आपने किया हो, या B कहा गया, ख कहा गया अखिल भारतीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विद्यालय की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व अगर आपने किया है, आपके पास में सर्टिफिकेट होगा। या C ऑप्शन यहाँ पे कहा गया एक खिलाड़ी के रूप में अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में यदि आपने प्रतिभाग किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन आपका ये होना चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि के लिए जॉब किया, यदि आपके पास में NCC का B प्रमाण पत्र है। C ऑप्शन यहाँ पर कहा गया है जिससे किसी पद के संबंध में युवा कार्य का अनुभव हो या जिसने खेलकूद में प्रवीणता प्राप्त की हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पर फिजिकल है, फिजिकल माप जो कहा गया है। हाइट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थियों के लिए हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पर्वतीय जो एस्पिरेंट है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, तो इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए हाइट 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट देख लिया होगा आपने। अब सीने की माप केवल पुरुष कैटेगरी के लिए लिया जाएगा, +5 होना चाहिए फुलाने के बाद में। सामान्य कैटेगरी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए बिना फुलाने के बाद में चेस्ट की माप 78.8 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद में 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए पर्वतीय क्षेत्र बेस में जो आते हैं तो उनकी हिल सर्टिफिकेट लगता है तो 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 81.3 सेंटीमीटर। ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। शारीरिक वजन की बात करेंगे तो केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर वेट मांगा जाता है, 45 kg आपका वेट होना चाहिए। न्यूनतम मिनिमम कम से कम आपका एज 45 किलो होनी चाहिए। नोट कहा गया है पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट है तो पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हिल सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, जैसे दिव्यांग श्रेणी का जो कैटेगरी है ये चीज़ भी आपका दिया गया, जैसे कि यहाँ पे एसिड विक्टिम बेस के अंतर्गत पर कहा गया है, एसिड अटैक विक्टिम जो भी शॉर्ट कोट यहाँ पे कहा जाता है, लेप्रोसी बेस के अंतर्गत पे कहा गया है, एटसेट्रा आप देख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट दक्षता की जो यहाँ पर बात कही गई है, शारीरिक दक्षता मापन पूर्ण करने वाले पुरुष व महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्न विधाओं के निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पे मलखंब जिसको कहा जाता है 25 मार्क्स इसके अंतर्गत पे होगा। और सेकंड नंबर का कहा गया आसन हो गया 25 मार्क्स हो गया, और मुग्दर हो गया 25 मार्क्स इसके अंतर्गत होगा। न्यूनतम अपेक्षित अंक की बात करेंगे, अभ्यर्थियों को तीनों मदों में न्यूनतम 50% मार्क्स 50 अंक अवश्य प्राप्त करना होगा। उसके बाद में भारतीय व्यायाम संबंधी है, ठीक है, फर्स्ट बेस में। सेकंड नंबर का है जिम्नास्टिक है जिसके अंतर्गत पे पेलर बार हो गया जिसमें 25 मार्क्स का है। उसके बाद की बात करेंगे तो ओरिजेंटल वार हो गया 25 मार्क्स होगा, वॉलिंटिंग हॉर्स बेस हो गया 25 मार्क्स हो गया, और पोमेल्ड हॉर्स हो गया 25 मार्क्स हो गया, और उसके बाद में फ्लोर हो गया, एक्सरसाइज हो गया 25 मार्क्स हो गया। इसमें जैसे कि कहा गया है कि मिनिमम आपसे मार्क्स 75 अभ्यर्थी को समस्त 5 मदों के अंतर्गत पे जो 5 क्राइटेरिया के अंतर्गत पे बटा है न्यूनतम 75% मार्क्स करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए देखिए यहाँ पर जैसे भारतीय व्यायाम का है तो आसन और क्या है यहाँ पर मुग्दर है तो 25 मार्क्स है। इसके अंतर्गत भी आपको क्या करनी है, मिनिमम 30 ठीक है ना, 33 नंबर इसके अंतर्गत पे न्यूनतम नंबर आपको प्राप्त करनी है। जिम्नास्टिक के अंतर्गत पे 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहले है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो वॉल्टिंग हॉर्स हो गया, फ्लोर एक्सरसाइज हो गया, बैलेंसिंग विम हो गया, उसके बाद में अनइवन वार हो गया तो 30 मार्क्स पर पेपर है, ठीक है ना। वॉल्टिंग हॉर्स बेस है 30 मार्क्स है, सेकंड नंबर का भी 30 मार्क्स हो गया, और थर्ड और फोर्थ जो है सब 30 मार्क्स का है, जिसके अंतर्गत पे कहा गया है कि अभ्यर्थी को समस्त चारों पदों में न्यूनतम मिनिमम क्या है 60 मार्क्स इसके अंतर्गत पे प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है।
और देखिए उसके बाद की बात कही गई है कि जैसे कि नोट यहाँ पे कहा गया है, पदनाम व्यायाम प्रशिक्षण युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के पदों हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों की शारीरिक मापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद में पदनाम कहा गया है व्यायाम प्रशिक्षण के लिए एक पोस्ट इसके अंतर्गत पे रिक्तों का विवरण है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी व्यायाम प्रशिक्षण के लिए जनरल कैटेगरी से जनरल सीट यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 एज ईयर है। और इसके बाद में अगर बात करेंगे तो इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास में होना चाहिए। सेकंड बात कही गई है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BPED या योग शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष का प्रमाण पत्र या उपाधि आपके पास में होना चाहिए। और आपको अधिमान्य अर्हता दी जाएगी, प्रादेशिक सेना में कम से कम आपने 2 वर्ष का जॉब किया यदि आपके पास में NCCB प्रमाण पत्र आपके पास में उपलब्ध है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करेंगे, मैं आने वाले बेस में इसके लिए सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उपरोक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस होगा। 2 घंटे की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत पे पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत पे आपको क्या करना है, OBC और आर्थिक रूप से जनरल कैटेगरी के लिए OBC और EWS के लिए कम से कम इस पेपर में से क्या करना है 45% मार्क्स लेके आना इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बेस के अंतर्गत जो भी एटसेट्रा कैटेगरी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, तो थ्योरेटिकल बेस के अंतर्गत पे 35% मार्क्स लेके आना आपको इंपॉर्टेंट है लिखित प्रतियोगी परीक्षा जो आपका होगा। ठीक है, 100 अंकों का होगा, जितने का भी होगा एक पेपर 100 क्वेश्चन, अगर एक पेपर 1 नंबर का है तो ये मान के चलिए कि आपको क्या करना है इसके अंतर्गत पे 45 से प्लस मार्क्स लेके आने 100 में से। अगर 200 से है तो 90 से प्लस मार्क्स इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज अगर एवरेज निकाल के लिया जाता है तो समझ गया ना। 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर 2 मार्क्स से बेस में, तो 100 अंकों का है तो 100 क्वेश्चन 100 अंकों की होगी। ठीक है, 100 अंकों का गया तो 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत होगा, तो 45 से प्लस मार्क्स क्वेश्चन लेके आने सही कर रहे हैं आपने। और अलग कैटेगरी के लिए 35%, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ये चीज़ भी आपको इसके साथ में OMR शीट में होना, ऑप्टिकल मार्क रीडर ऑफलाइन एग्जाम होना, जैसे कि आप देते हुए आ रहे होंगे। अगर न्यू कैंडिडेट है तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अगर एज लिमिट की बात कही गई है तो अब बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूजन होंगे। 1 जुलाई 2023 के बेस में आपके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 42 42 साल लिया गया। जहां पर भी एज की छूट दी जानी है, कहीं पर 10 साल 5 साल जो भी है आप देख लीजिएगा, वहां पे ऑटोमेटिकली रूप से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया गया है। आवेदन हेतु पात्रता की बात कही गई तो थोड़ा सा इसमें कोई इंपोर्टेंट है नहीं। यहाँ पे अनापत्ति सर्टिफिकेट है जो सरकारी अर्ध सरकारी बेस के अंतर्गत पे, तो डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर होता है। नेशनलिटी इंडियन बेस के अंतर्गत पे लिया जाता है, थोड़ा सा रिफ्यूजी बेस भी इंक्लूड है और रियोड बेस के अंतर्गत पर भी है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा तिब्बतियन रिफ्यूजी जो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट आपका अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए, शारीरिक स्वस्थता की बात कही गई। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करेंगे तो ओरिजेंटल और वर्टिकल बेस के अंतर्गत आपको यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको साथ में लेते हुए चलना है। अब देख लेते हैं और क्या चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट जो किया गया तो उसमें विज्ञापन पोस्टों की संख्या गड़बड़ जाएगी। फॉर्म फीस वैसे है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 300 रुपये है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 150 रुपये है, दिव्यांग के लिए 150 रुपये हो गया और ऑर्फेन के लिए कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पर नहीं पे करनी है। ठीक है, समझ गए होंगे। इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वैसे तो फॉर्म भरने के लिए यही था। और उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पर जो भी आपका एग्जाम सेंटर होगा, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली रूप से वहाँ पर शो कर लेगा, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पर जैसे 13 जिले हैं तो आपका जो नियरेस्ट जिले के अंतर्गत पर सिटी है तो उसमें एग्जाम हो जाता है, इसका ऐसा कोई इश्यू है नहीं। थोड़ा सा फिजिकल माप के लिए जो भी एग्जाम सेंटर इनके द्वारा दिए जाएंगे तो आयोग के द्वारा आपके लिए आने वाले समय पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अभी 22 जनवरी 2024 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 18 जनवरी 2024 को आपके लिए जो यहाँ पर समूह ग के अंतर्गत पे युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग तथा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के लिए जो यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट के माध्यम से आप सजेशन दीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे।